हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसको और केवल उसको ही प्यार करे और उसका हर सुख दुख में साथ दे, परंतु कई बार शौहर किसी दूसरी औरत के चक्कर में फंस जाता है। इसी के लिए हम आपको शौहर को दूसरी औरत से बचाने की दुआ और शौहर का दूसरी औरत से नाजायज ताल्लुक खत्म करने का अमल बता रहे हैं। इसे दूसरी स्त्री के चक्कर से शौहर को निकालने का वजीफा भी कहते हैं। इस संसार की हर महिला चाहती है कि उसके शौहर उसके अलावा अन्य किसी महिला की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें, लेकिन पुरुषों का मन बहुत चंचल होता है और वे अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे में कोई सुंदर लड़की जब भी उनके सामने से गुजरती है तो एक नजर उस पर पड़ ही जाती है। कई बार पहली नजर के बाद दोनों के बीच बात शुरू हो जाती है और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। ऐसे में पुरुषों को सही समय पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने में कौन व्यक्ति कब अपना असली रूप दिखा दे, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं शुरुआत में दोस्ती का नाटक शुरू करती हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुरुषों को अपने मोह के मायाजाल में फंसाना शुरू कर देती है। कुछ स्त्रियों ने इस काम को धंधा बना लिया है। इसके बाद वे पुरुषों पर झूठे आरोप लगाकर उनसे पैसे हड़पने की कोशिश करती हैं। ऐसा करने से पहले वे स्त्रियों यह भी नहीं देखती कि सामने वाला व्यक्ति शादीशुदा है या नहीं, और यदि वह शादीशुदा है तो इससे उसकी निजी जिंदगी पर कितना असर पड़ सकता है। यदि आपके शौहर की जिंदगी में भी ऐसी कोई महिला है या फिर आपको किसी पर शक है तो देर ना करते हुए शौहर को दूसरी औरत से बचाने की दुआ का इस्तेमाल कर लें। शौहर को दूसरी औरत से बचाने की दुआ आप किसी भी समय की नमाज अदा करने के बाद पढ़ सकती है, लेकिन यदि इसे ईशा की नमाज के बाद पढ़ा जाए तो यह जल्दी कबूल होती है। शौहर को दूसरी औरत से बचाने की दुआ बहुत ही छोटी सी है। सबसे पहले वुजू बना लें और अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ जाएं। अब आपको 21 मर्तबा दुरूद ताज शरीफ पढ़कर तस्वीर पर दम करना है। साथ ही अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और वादा करें कि आज के बाद आप कोई हराम काम नहीं करेंगे। शौहर को दूसरी औरत से बचाने की दुआ के बाद आप देखेंगे कि आपके शौहर धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं। सदियों से इस दुनिया में एक रीत चली आ रही है कि इंसान के पास जो है वो उससे कभी खुश नहीं रह सकता। उसे हमेशा वह चीज चाहिए होती है जो उसके पास नहीं है या फिर उसे हासिल नहीं हो सकती। ऐसे में वह अपने पास मौजूद बेशकीमती चीज भी भूल जाता है। शादीशुदा जिंदगी में भी कई बार ठीक ऐसा ही होता है। एक पुरुष की पत्नी चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उनकी नियत हमेशा पराई स्त्रियों पर ही रहती है। ऐसे में कभी कभी मर्द किसी दूसरी पराई औरत के साथ नाजायज ताल्लुक रखना शुरू कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ नाजायज ताल्लुक रखना एक बहुत बड़ा गुनाह है। एक पुरुष की पत्नी ही उसे इस गुनाह से बचा सकती है। शादी के बाद अधिकतर महिलाओं की जिंदगी घर और रसोई तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन एक पुरुष शादी के बाद भी पहले की तरह आजाद रहता है। रोजाना के काम, व्यापार और ऑफिस के लिए पुरुषों का घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। घर से बाहर निकलने पर पुरुषों की बहुत से लोगों से मुलाकात होती है। ऐसे में कई बार वे किसी दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है। आज के समय में ऑफिस आदि में यह बात बेहद आम हो गई है। ऐसा होने पर पुरुष का विवाहित जीवन संकट में आ जाता है और धीरे धीरे उसका अपनी बीवी के प्रति प्यार भी खत्म हो जाता है। लेकिन यदि समय रहते आपने दूसरी स्त्री के चक्कर से शौहर को निकालने का वजीफा का इस्तेमाल कर लिया तो आप इन सभी समस्याओं को आने से पहले ही रोक सकते हैं। दूसरी स्त्री के चक्कर से शौहर को निकालने का वजीफा के लिए आपको काले रंग की एक छोटी सी डोरी या धागा लेना है। इस धागे पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हुए थोड़ा सा सिंदूर डाल दें। अब इस धागे को अपने पति की पैंट की जेब में रख दें या फिर उसकी कलाई में बांध दें। यदि ऐसा करने से आपके पति मना करें तो वह धागा अलमारी में पति के कपड़ों के बीच रख दें। दूसरी स्त्री के चक्कर से शौहर को निकालने का वजीफा मात्र 24 घंटे के भीतर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। इससे आपके पति हमेशा के लिए दूसरी औरत के चक्कर से आजाद हो जाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।